बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इनमें से एक सीट काफी हॉट बनी हुई है। इस सीट का नाम इमामगंज है। इस सीट से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन की पत्नी दीपा मांझी हम की प्रत्याशी हैं। दीपा मांझी की ओर से चुनाव आयोग को सौंपे गए अपने हलफनामे में बताया गया है कि उनके पास कितनी संपत्ति है। हलफनामे के मुताबिक दीपा मांझी ने वर्ष 2024-25 में 11,67,000 का रिटर्न दाखिल किया था। दीपा मांझी की ओर से पेश किए गए हलफनामे के मुताबिक वे करोड़ों रुपए की जमीन की मालकिन हैं। उनके पास बोधगया और पटना में 4 जगहों पर करोड़ों की जमीन है। इसमें गया में 2 करोड़ 82 लाख की जमीन और पटना में 1 करोड़ 73 लाख 90 हजार का फ्लैट और जमीन है। दीपा मांझी की ओर से दी गई जानकारी बताती है कि वे गहनों की बेहद शौकीन हैं। उनके पास सोने और चांदी के ज्यादा गहने हैं। उनके पास 475 ग्राम यानी 38 लाख का सोना और 1 लाख रुपए मूल्य की चांदी है। उनके पास 40,000 रुपए नकद हैं। उन्होंने 26 लाख रुपए का पर्सनल लोन भी ले रखा है। दीपा मांझी अत्रि विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली हैं। उनके पास दर्जनों बैंकों में अकाउंट है। उनमें 70 लाख की डिपॉजिट भी शामिल है। पोस्ट ग्रेजुएट दीपा मांझी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। किसी भी तरह के कानूनी लफड़े में उनका नाम नहीं है। छवि साफ सुथरी है। उधर दीपा मांझी के खिलाफ मैदान में उतरे आरजेडी के उम्मीदवार रोशन कुमार उर्फ राजेश मांझी मात्र इंटर पास हैं। संपत्ति के मामले में उनके पास 1,80,000 रुपए नकद हैं। एक बाइक है। उनकी कुल अचल संपत्ति मात्र 26,20,000 की है। रोशन की पत्नी नियोजित शिक्षक हैं। उनके पास महज 60,000 रुपए हैं। दीपा मांझी और राजेश मांझी को टक्कर देने मैदान में उतरे जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान संपत्ति के मामले में 1,10,000 के स्वामी हैं। उनके ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं। जितेंद्र पासवान रॉयल बुलेट से चलते हैं, जिसकी कीमत 1,57,000 रुपए है। जितेंद्र पासवान के पास 1.5 लाख का सोना है। 17 कट्ठा जमीन है। वे समाज सेवा के साथ साथ एक चिकित्सक भी हैं। उनकी पत्नी शिक्षिका हैं। उनके पास जो जमीन है उसका कुल मूल्य 3 लाख रुपए बताया जाता है। उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। 25 अक्टूबर को खत्म हुए नामांकन के बाद चारों सीटों पर कुल 51 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है।